क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए ही सबको अपना बना लेते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें, लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी बातें मानें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की दुनिया की सबसे चर्चित किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और कैसे आप दूसरों पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। मैं आपको इसके साथ सबसे असरदार सबक सरल और व्यावहारिक तरीके से बताऊंगा। लेसन 1, लोगों की तारीफ करें, आलोचना से बचें। अधिकतर लोग आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन सच्ची तारीफ का असर तुरंत दिखता है। सोचिए, अगर कोई आपके काम की तारीफ करे तो आपके मन में कैसा महसूस होता है। यही पॉजिटिव असर आप दूसरों पर डाल सकते हैं। आज अपने किसी सहकर्मी या दोस्त की एक अच्छी चीज की तारीफ जरूर करें। उदाहरण, अगर किसी ने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया तो कहें, आपकी तैयारी और अंदाज शानदार था। लेसन 2, दूसरों में गहरी रुचि दिखाएं। लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी बात सुनता है और उनकी जिंदगी में रुचि दिखाता है। सिर्फ कैसे हो पूछना नहीं, बल्कि सच में समझना जरूरी है। आज किसी से 5 से 10 मिनट बात करें और उनके शौक, काम या परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें। मान लीजिए आप किसी सहकर्मी से पूछते हैं, आपके प्रोजेक्ट पर यह नया आइडिया कैसे आया। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी सोच को महत्व देते हैं। लेसन 3, मुस्कान का जादू। मुस्कान सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार तरीका है लोगों का दिल जीतने का। यह दर्शाता है कि आप दोस्ताना हैं और आपके साथ रहना सहज है। आज जब भी किसी से मिले, ईमानदारी से मुस्कुराएं। एक मुस्कान शुरुआत है दोस्ती का पुल बनाने की। एक ग्राहक सेवा अधिकारी रोज मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता था। कुछ ही महीनों में उसकी टीम की कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेट बढ़ गई। यह दिखाता है कि मुस्कान कितना बड़ा फर्क डाल सकती है। लेसन 4, लोगों का नाम याद रखें। हम सभी अपने नाम को सुनकर खास महसूस करते हैं, इसलिए किसी का नाम याद रखना और बातचीत में इस्तेमाल करना बहुत प्रभावी है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसका नाम ध्यान से याद करें और बातचीत में प्रयोग करें। एक नेता अपने हर कर्मचारी का नाम जानता था। कर्मचारियों के मन में वह सम्मान और जुड़ाव पैदा करता था और लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। लेसन 5, आलोचना करने से बचें, सुझाव दें। अगर आप किसी की गलती सुधारना चाहते हैं, सीधे आलोचना करने की बजाय सुझाव दें और अपने अनुभव साझा करें। लोग रक्षात्मक नहीं होंगे और आपकी बात समझेंगे। अगली बार जब कोई गलती करे, सोचें कि इसे कैसे पॉजिटिव तरीके से समझाया जाए। उदाहरण, मैंने इस काम को इस तरह किया था, शायद इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक शिक्षक ने छात्रों की गलतियों पर तुरंत डांटने के बजाय उदाहरण देकर सुझाव दिया। छात्रों ने उसकी बात जल्दी स्वीकार की और सुधार किया। लेसन 6, ध्यान से सुने, समझें। किसी की बात ध्यान से सुनना सबसे बड़ा सम्मान है। अक्सर हम सुनते नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए इंतजार करते हैं। अगली बातचीत में सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस करें। सामने वाले की पूरी बात समझें, बिना अपनी राय दिए। एक प्रोजेक्ट मीटिंग में टीम लीड ने सिर्फ सुना और समझा। कर्मचारियों ने महसूस किया कि उनकी बातों की कदर की जा रही है। अगले दिन सभी ने और अच्छा योगदान दिया। लेसन 7, लोगों की उपलब्धियों को सराहें। लोग अपनी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना होने पर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आज किसी के काम या प्रयास की सराहना जरूर करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। एक स्टार्टअप में मालिक ने छोटे छोटे कामों की भी ईमानदारी से सराहना की। इससे टीम में मोटिवेशन बढ़ा और प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ। तो ये थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब के कुछ बेसिक सबक। अब चलिए जानते हैं कि इस किताब में और क्या क्या लिखा है और इसे अपनी जिंदगी में
कैसे लागू किया जा सकता है। संघर्ष और विवाद से बचें। किताब में डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादा लोग विवाद में जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जीत रिश्तों की होती है। किसी से लड़ाई या बहस में अपना अहंकार जीतना मुश्किल है और अक्सर नुकसान ही होता है। अगर कोई आपसे असहमत है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कहें, मैं समझता हूं कि आप ऐसा सोच रही हैं, चलिए इस पर और विचार करते हैं। एक ऑफिस मीटिंग में 2 टीम मेंबर आपस में बहस कर रहे थे। लीडर ने बीच में समझाया और दोनों की राय समझकर समाधान निकाला। इससे टीम का भरोसा और विश्वास बढ़ा। दूसरों की भावनाओं को समझें। लोग केवल आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आप उनके जज्बात समझते हैं या नहीं, यही उन्हें प्रभावित करता है। बातचीत में सामने वाले की भावनाओं को पहचानें। मैं समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं जैसी लाइन कहें। अगर कोई मित्र उदास है, सिर्फ सलाह देने से ज्यादा काम आएगा अगर आप उसके जज्बात को समझकर साथ दें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। लोगों को प्रेरित करना। इस किताब में बताया गया है कि लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेरणा देना, ना कि आदेश देना। किसी से सुधार या बदलाव चाहें तो पहले उनके फायदे बताएं। उदाहरण, अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपका काम आसान होगा और समय भी बचेगा। एक मैनेजर ने कर्मचारियों को नए प्रोजेक्ट में शामिल किया। उसने केवल आदेश नहीं दिए, बल्कि बताया कि इससे उनकी स्किल्स कैसे बढ़ेंगी। परिणाम, कर्मचारी उत्साहित और मेहनती बने। आलोचना और निंदा के बजाय सुझाव दे। किताब में बार बार कहा गया है कि आलोचना या निंदा करने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, इसलिए सुझाव और मार्गदर्शन देने की आदत डालें। किसी की गलती पर तुरंत न टोकें, सुझाव दें। मैंने इसे ऐसे किया, शायद इससे मदद मिलेगी। एक शिक्षक ने छात्रों की गलतियों पर तुरंत फटकारने की बजाय हल्के शब्दों में सुझाव दिया। इससे छात्रों ने जल्दी सुधार किया और सीखने का उत्साह बढ़ा। दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान करें। लोग अपनी मेहनत और सफलता की सराहना चाहते हैं। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। टीम या परिवार में किसी के काम की सराहना करें। सोशल मीडिया या ग्रुप में छोटा शाबाश कमेंट भी काफी असर करता है। एक स्टार्टअप के सीईओ ने टीम के छोटे छोटे काम की भी सराहना की। टीम की मेहनत और उत्पादकता दोनों बढ़ी। सवाल पूछकर बातचीत बढ़ाएं। किताब में सुझाव है कि बातचीत में सवाल पूछना बेहतर तरीका है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं। किसी से चर्चा करते समय कमांड देने की बजाय सवाल पूछें। उदाहरण, आप इस प्रोजेक्ट को कैसे सुधारेंगे? एक प्रोजेक्ट मीटिंग में टीम लीड ने कर्मचारियों से सवाल पूछे। इससे सभी ने उत्साह से अपने विचार साझा किए और समाधान मिला। सहानुभूति और सम्मान। सहानुभूति और सम्मान के साथ बात करने से लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। किताब में बताया गया है कि सबसे पहले दूसरों की भावनाओं को समझें, फिर अपनी बात रखें। बातचीत में पहले सामने वाले की स्थिति समझें। मैं समझता हूं कि ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण है जैसी लाइन कहें। किसी सहकर्मी की समस्या सुनें और समझें, बिना तुरंत समाधान देने की कोशिश किए। इससे विश्वास और संबंध मजबूत होंगे। मौलिक तरीकों से प्रभावित करें। अपने व्यवहार और शब्दों से लोगों को आकर्षित करें। सीखने की इच्छा दिखाएं। हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहें। छोटे एहसान याद रखें। किसी ने मदद की तो उसका शुक्रिया अदा करें। किसी ने आपकी मदद की, केवल धन्यवाद कहकर भी आप उनका सम्मान कर सकते हैं और भविष्य में अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब के सिद्धांत हमारी जिंदगी में लागू किए जा सकते हैं। रिश्तों में सुधार, प्रभाव बढ़ाना और दूसरों को प्रेरित करना। याद रखें, सच्ची तारीफ मुस्कान, नाम याद रखना, सुझाव देना
और सहानुभूति दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफलता सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि अच्छे संबंध बनाने और लोगों को प्रेरित करने में भी है।